Okay, good afternoon, everyone. Let's take a moment to pray आइए हम प्रार्थना में जाएंगे and we'll get started. Let's pray together. Father, we thank you for this day. प्रभु इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We invite, Lord, the work of your Holy Spirit. हम लोग जो है आपके पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। We ask that you will open our eyes, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे आंखों को खोलिए, open our ears, हमारे कानों को खोलें, open our hearts हमारे हृदयों को खोलें, to receive your word आपके वचन को स्वीकार करने के लिए and to be strengthened by your Spirit. और आपकी आत्मा में बल पाएं। And may all of us और हम में से हर एक लोग increase in strength, आपकी बल में बढ़ सकें, increase in your knowledge, आपके ज्ञान में बढ़ सकें and Lord, let the word of God do a powerful work in us. और आपका वचन हमारे जीवन में बड़े अद्भुत कार्य करने दें। We thank you, O God, हम आपका धन्यवाद देते हैं in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। Amen. All right, today is our final session on this course, Who We Are in Christ. हमारा ये जो कोर्स है हम मसीह में कौन है उसका आखिरी भाग आज देखेंगे। We have just the last two lessons to cover. हमें आखिरी का 2 पाठ है जो खत्म करना है। But I just want to do a quick review. लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाके देखना चाहता हूँ। And I want to emphasize that this truth is so important for each one of us as believers in Jesus. एक मसीह में होने के कारण हमारे जीवन में ये जो शिक्षा है बहुत ही बहुमूल्य है। Learning how to live out of this truth. और इस सच्चाई को जानकर इस सच्चाई में किस प्रकार से हम जी सकते हैं is so important for us. वो हमारे लिए बहुत मुख्य बात है। So remember in the very first session, याद होगा पहले ही क्लास में we used the illustration of a little orphan boy living in the slums. हम एक छोटे से बालक के बारे में देखे थे जो माता पिता जिसके अनाथ है, माता पिता नहीं है, जो झोपड़पट्टी में रहते थे। You remember? क्या आपको याद है? Still remember? Okay. So try to imagine his life. उसके जीवन के बारे में थोड़ा सोच के देखें। Living in the slums, झोपड़पट्टी में रहते हैं, he has no hope. उसके कोई आशा नहीं है। He's living from hour to hour. एक एक दिन एक एक क्षण वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। All that he has are the clothes he's wearing. उसने जो पहन रखा है वही कपड़ा है उसके पास। But if a rich man लेकिन एक धनी व्यक्ति comes in adoption और उसे आकर गोद ले लेता है and he takes him to his house, और उसको अपने घर में लेके चले जाता है, makes him part of the family, और उसके परिवार का सदस्य या अंग बना देता है, everything in that boy's life changes. और उस बालक के जीवन में सब कुछ बदल जाता है। Amen? आमीन। But he has to change his thinking. लेकिन उसका सोच और विचार जो है उसको भी बदलना जरूरी है। He can't still think like how he used to think when he was in the slums. वो झोपड़पट्टी में जब रहता था तो किस प्रकार से वो सोचता था वो ही तरीके का अब नहीं सोच सकता है। Now, in the slum, he didn't know when he would get his next meal. उसको उस झोपड़पट्टी की अवस्था में उसको मालूम नहीं था कि कब अगला खाना मिलेगा। Now he's in the rich man's house. लेकिन आज अभी जो है वो धनी व्यक्ति के घर पे है। He's a son in that house. वो उस घर का एक बेटा है। He can't sit at the table and take and put food in his pocket thinking he won't get his next meal. वो ये सोचकर कि अगला खाना मुझे नहीं मिलेगा बोलकर टेबल पे रखा हुआ खाना लेके अपने जेब में भर नहीं सकता। He can't think like that. वो सोच नहीं सकता ऐसा। Right? He has to change his thinking. उसका सोच विचार बदलना जरूरी है। Also, he has to change his how he behaves, how he lives. और वो भी नहीं, वो कैसा स्वभाव दिखाता है उसमें भी एक बदलाहट आना बहुत जरूरी है। He can't wear his nice clothes and go and play in the slum. वो एक अच्छे महंगेदार कपड़े पहनकर जाके झोपड़पट्टी में नहीं खेल सकता। That life is gone. वो जीवन जो है उसका व्यतीत हो गया। Amen? आमीन। Think about you and me. आपके बारे में और हमारे बारे में सोचें।
God has brought us into Christ. हमें प्रभु परमेश्वर ने यीशु में लेकर आया। He has given us our identity and our life in Jesus. हमें हमारा पहचान जो है यीशु मसीह में दिया। Amen. आमीन। So we have to change our thinking. हमने हमारे सोच विचार को बदल दिया Think according to your life in Christ. और हम यीशु मसीह में कैसे हैं उस प्रकार से सोचें Live out of your life in Christ. और प्रभु में होकर हमारे जीवन को व्यतीत करें। Amen. आमीन। We cannot go back to our old ways. हम हमारे पुराने जीवन के तरीकों में नहीं जा सकते। The old is gone. वो पुराना तरीका जो है चला गया, The new has come. एक नयापन आ गया है। Amen. आमीन। So that's what we are learning. We have learned little by little. और यही सारी चीजें जो है हमने धीरे धीरे सीखने की कोशिश किया। So quickly to review some of the things. और जल्दी से जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। We said that in Christ we have been made righteousness. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर में एक नया और धार्मिक व्यक्ति बन चुके हैं। We are the righteousness of God. हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। That means we can go before God boldly without any sense of guilt, shame or condemnation. और किसी भी भय के बिना, किसी भी सोच विचार के बिना, कोई भी गलत बोलेगा ये सोच विचार के बिना हम परमेश्वर की ओर जा सकते हैं। Amen. आमीन। We have been made holy in Christ. We are sanctified in Christ. हमें परमेश्वर में शुद्ध किया गया है, पवित्र किया गया है। So that means we are holy vessels to God. उसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के पवित्र पात्र हैं। We've been blessed, enriched, and we are victorious. हम जो है अनुग्रह को प्राप्त किए हुए लोग हैं और परमेश्वर में धनी व्यक्ति हैं। Then we talked about in lesson number 6 our identification with Christ. और छठवें अध्याय में, छठवें पाठ में हमने देखा मसीह के साथ हमारा पहचान। We were crucified with him. हमको परमेश्वर के साथ सलीब पर चढ़ाया गया था। We were buried with him. हमें उसके साथ दफनाया गया था। We were resurrected with him. हमें उसके साथ जिलाया गया था। We ascended with him. और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ हमें बिठाया गया था। And we are seated with him. और उसके साथ हम बैठे हुए विराजमान हैं। Amen. आमीन। And all of these things has some meaning for us. और ये सारे चीजें जो है हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अर्थ है। How we live out of those truths. और उस सच्चाई में हम कैसे हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। Yesterday we saw that we are redeemed. कल हमने देखा कि हम छुड़ाए हुए लोग हैं। We are redeemed from the powers of darkness. हम अंधकार की शक्तियों से छुड़ाए हुए लोग हैं। We are redeemed from the curse of the law. हमें नियम के जो श्राप है उसमें से छुड़ाए हुए लोग हैं। We are redeemed from every sinful deed. हमें हर एक पाप के कामों में से छुड़ाया गया है। We are redeemed from whatever is handed down to us from our forefathers. हमारे पूर्वजों के पास से जो कुछ पाप की अवस्थाएं हमारे जीवन में डाल दिए गए थे उस सारे चीजों से हमें छुड़ाया गया है। Amen. आमीन। So we must know our redemption. इसीलिए हमारा उद्धार और छुटकारा के बारे में हमें ज्ञान होना We चाहिए must know what belongs to us. और हमारे पास क्या है वो हमें पहचानना बहुत जरूरी है And we have to live out of that. और उसके अनुसार हमारा जीवन आगे को बढ़ाना है। We also saw in lesson number 8 that we've been set free. और हमने 8वें अध्याय में 8वें पाठ में देखा था हम परमेश्वर में स्वतंत्र किए गए हैं। We've been set free from the law. हमें जो है नियम से छुड़ाया गया था। We've been set free from vain, from empty, useless superstitions. और जो गलत रूढ़िवादियां हैं, विचार धारणाएं हैं और गलत चीजों में से हमें प्रभु ने बचाकर छुड़ाया है। We are set free from man-made ideas. और मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम और अभिप्रायों से और तरीकों से, विचार धारणाओं से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। And number 9, lastly, as being in Christ makes us part of His body. और आखिरी में 9वां पाठ में हमने कल देखा था कि हम परमेश्वर के देह के भाग हैं। Amen. आमीन। So let's go into lesson number 10. और आज 10वें पाठ में हम जाएंगे।
in lesson number 10, we just list many different things that belong to us in Christ. और 10वें पाठ में कई चीजें जो है हम देखेंगे जिसमें हम परमेश्वर में होने से हमें कई चीजें हमें हमारे पास है. We all of us have an inheritance in Christ. हम में से हर एक व्यक्ति के पास कहने के लिए प्रभु में से हमारे पास एक वारिसपन है. As sons and daughters, God has given us all an inheritance or blessings that belong to his sons and daughters. और उसके बेटे और बेटी के समान परमेश्वर यीशु मसीह में हमें कई सारे चीजें जो उसका है उसमें हमें उसने वारिस बनाया है. So let's read Ephesians chapter 1 verse 11 and 12. एफिसियों की पत्री 1 का 11 और 12. It says in verse 11, in him, that's in Christ, we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his own will, that we who first trusted in Christ should be to the praise of his glory. उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, ताकि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो. Okay. So verse 11. 11वां पद. Look at that verse. It says, in him, that's in Christ, we have obtained, or we have all received an inheritance. और उसमें लिखा हुआ 11वें पद में कि परमेश्वर यीशु मसीह में हमने एक वारिसपन प्राप्त किया है. So put your right hand up अपना दाएं हाथ ऊपर कर लें and say this with me. ये मेरे पीछे बोलें. In Christ, God has given me an inheritance. मसीह में मुझे एक वारिसपन दिया है. I am a child of God and I have received an inheritance. मैं परमेश्वर का संतान हूं और उसमें मैंने एक वारिसपन पाया है. Amen. Amen. So God has given all of us as his sons and daughters an inheritance. परमेश्वर के बेटे बेटी के होते हमें यीशु मसीह में एक वारिसपन दिया हुआ है. But you know, sometimes what the devil tells us, मालूम है कभी कभी हमसे शैतान क्या बोलता है. he says, you're not fit to enjoy the blessings of God. तुम में कोई योग्यता नहीं है कि उसके अनुग्रह को तुम स्वीकार कर सको. You're not fit to enjoy the inheritance that God gives to his people. और प्रभु जो उसके लोगों को देता है जो अनुग्रह, उसके योग्य तुम नहीं हो. He makes us think like that. वो हमें ऐसे सोच विचारों में डालता है. But I want us to remember this verse, Colossians chapter 1 verse 12. It's not there, just write it down please. कोलोसियों 1 का 10 में जिस प्रकार से उधर लिखा नहीं हो उधर लिख ले. कोलोसियों 1 का 10 में जैसे लिखा हुआ है. Sorry, Colossians 1 verse 12. कोलोसियों 1 का 12. कोलोसियों 1 का Colossians 1 verse 12. कोलोसियों 1 का 12. I'll read it in English. Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the lights. और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो. Notice what it says. ध्यान दे ये क्या कहता है. God has qualified us to partake of the inheritance. प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको योग्य ठहराया है ताकि उसके एक वारिस बन सके. Amen. हालेलुया. God has already qualified you. He said, you are certified, you are fit to enjoy the inheritance. प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैंने पहले से ही तुम्हें योग्य बना के रखा है ताकि तुम मेरे वारिस ठहर सको. Amen. Amen. So you and I don't need to try to qualify ourselves.
इसीलिए हमें अपने आप से उसके योग्य बनाने की जरूरत नहीं है। He has qualified you उसने हमें योग्य बनाया है to partake of the inheritance. ताकि हम उसके वारिस होने का फल प्राप्त कर सको। So put your right hand up अपना दाएं हाथ ऊपर कर लें, and say this with me. ये मेरे पीछे बोलें, In Christ, I am qualified to enjoy the inheritance. उस यीशु मसीह में मैं उसका वारिस होने के योग्य हूं। Amen. आमीन। You're qualified. आप योग्य हैं। God has said you are fit and you have the right to enjoy your inheritance. यीशु मसीह बोलता है आप मुझ में योग्य हो और सक्षम इतने हो कि मेरे सारे अच्छाई को तुम अनुभव कर सकते हो। Amen. Amen. So don't let the devil tell you, oh, you're not qualified. ऐसा ना हो कि शैतान को चांस मत दो कि वो तुमसे बोले कि तुम्हें कोई योग्यता नहीं है, Oh, you're not good enough. आप अच्छे नहीं हो, You're not spiritual enough. आप आत्मिक नहीं हो, You're not holy enough. आप पवित्र नहीं हो, So you can't enjoy the inheritance. इसलिए जो वारिसपन है उसको अनुभव नहीं कर सकते हो। Don't let the devil tell you that. वो दुष्ट ताकतें आपसे बोलने को अनुमति मत देना। Colossians 1 verse 12 says, He has qualified us to partake of the inheritance. कोलोसियों 1:12 में बोला गया है कि उसने हमें योग्य बनाया है ताकि हम उसके वारिस बन सके। Amen. आमीन। So everything we are going to mention now, one after the other. हर एक चीजें जो है उसकी योग्यताओं के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। They are part of our inheritance. वो हमारा योग्यता है ताकि हम उसके वारिस बने। That is what belongs to us. वही है जो मेरा और आपका है, That is who we are. और वही है जो हम हैं, And all of us, और हम में से हर एक व्यक्ति we can enjoy it. उसका आनंद उठा सकते We can walk in it. हैं, उसमें हम चल सकते हैं। So let's go through them. हम उसमें से पढ़ेंगे। First one, we are the children of God. हम जो है परमेश्वर की संतान है। Galatians 3:26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. गलातियों 3:26 में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु है परमेश्वर की संतान हो। So you're a child of God. आप परमेश्वर के संतान हैं, God's your father. परमेश्वर आपका पिता है, So you learn to relate to God as your father. और एक पिता के साथ कैसे हम वार्तालाप करते हैं, पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, हम बनाने की कोशिश करते हैं। Second, दूसरा, God has promised us eternal life. हमें यीशु मसीह ने एक अनंत जीवन का वादा किया है। We'll look at 1 John 5 verse 20. पहला यूहन्ना 5:20। And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know him who is true, and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। So knowing Jesus, यीशु मसीह को पहचानना, that is eternal life. वही है अनंत जीवन, And you have eternal life. और आपके पास अनंत जीवन है। Amen? आमीन। Because you know Jesus. क्योंकि आप यीशु मसीह को जानते हो, You have the promise of life. और आपके जीवन में यीशु ने दिए हुए प्रतिज्ञाएं हैं। Number 3, तीसरा, we are joint heirs with Christ. हम जो है उस यीशु मसीह के साथ संगति करने वाले संतान हैं। Romans 8 and verse 17. रोमियो 8:17। We are children, then heirs of God and joint heirs with Christ. और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। So think about this. सोचिए इसके बारे में, इस विषय में सोचिए थोड़ा।
To be a joint heir means we share equally in everything that is given to us. और उसके संगी वारिस होने का मतलब ये है कि जो कुछ दिया गया है उसको, उसके साथ साथ हम भी सहभागी होते हैं. So, example, if a father has two children, एक उदाहरण रीति से इस प्रकार से ले, एक पिता के पास दो बेटे हैं, then he says, everything I have goes equally to both of you. और वो कहता है अपने बच्चों से, बेटों से कि जो भी मेरे पास है वो एक समान आप दोनों के पास आएगा. So what one person receives, the other person also receives. जिसने एक ने जैसा प्राप्त किया उसी प्रकार दूसरे ने भी प्राप्त किया. That's what it means to be a joint heir, to be a co-heir. उसी का मतलब है कि एक साथ होकर वारिस बनना, संगी वारिस बनना. The Bible says, वचन कहता है you and I are joint heirs with Jesus. और हम यीशु मसीह के साथ संग के वारिस हैं. It means so much that it's still difficult for our minds to grasp. ये बहुत ही कठिनाई वाली बात है, फिर भी जो हमारे दिमाग में कई बार समझ में नहीं आता, That we are all joint heirs with Jesus. कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उसके संग के वारिस हैं. Everything the Father has bestowed on the Son, He bestows on all of us. और हर एक चीज जो पिता ने अपने पुत्र के अंदर डाला है, वही चीजें, वही अनुग्रह मुझे और आपको भी दिया गया है. The Father, in as much as He loves Jesus, He loves you and me the same way. जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र के साथ जिस प्रकार से प्रेम करता है, वही प्रेम के साथ हमें और आपको भी यीशु प्रभु परमेश्वर करता है. Think about that. सोचिए उसके बारे में. Say this with me. ये मेरे साथ बोलें. I am a joint heir with Jesus. मैं परमेश्वर यीशु के साथ संगी वारिस हूं. The Father loves me the same way He loves Jesus. जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, उसी प्रकार वो मुझसे भी प्रेम करता है. I walk in the same authority that Jesus walked. यीशु मसीह चलने वाले वही अधिकार में मैं भी चलता हूं. As the Father sent Jesus, so have I been sent. जिस प्रकार से पिता ने पुत्र को भेजा है, उसी तरीके से मुझे भी भेजा है. Amen. Amen. Okay, think about this. सोचिएगा जरूर इसके बारे में. The Father loves you the same way He loves Jesus. पिता हमसे उसी प्रकार प्रेम करता है जिस प्रकार से वो यीशु से प्रेम करता है. Because you're a joint heir. क्योंकि आप संगी वारिस हो. In our mind we think, I'm sure Father loves Jesus more than He loves me. हम हमारे दिमाग में सोचेंगे हाँ हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह को प्रभु मुझसे ज्यादा प्रेम करता है. Because how can I'm not perfect. Jesus is a perfect Son of God. वो हम ये सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, ओ यीशु मसीह तो पूर्ण है, हम तो आधे हैं, आधे पूर्ण हैं, गलतियां हैं. The Father knows that. वो प्रभु जानता है. But He has made us joint heirs with Jesus. फिर भी यीशु के साथ संगी वारिस बनाया है. Amen. Amen. And even Jesus said, और वही यीशु ने भी कहा, I want them to know that you have loved them the same way you have loved me. मैं चाहता हूं कि आपने जैसे मुझसे प्रेम किया, उसी प्रकार वो भी जान जाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं. Yeah, just the next point, John 17:23, it's right there. John 17:23. यूहन्ना 17 का 23. Page 45 in the Hindi book. Page 46. Oh, it's in Hindi. John 17:23. I'll read it. I in them, you in me, that they may be perfect in one, and that the world may know that you have sent me,
and have loved them as you have loved me. और उनमें मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और जगत जानने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। The Father loves you the same way he loves Jesus. प्रभु आपसे भी प्रेम करता है जिस प्रकार से वो अपने पुत्र यीशु से प्रेम करता है। Amen. आमीन। And that's why in Romans the 8th chapter verses 35 to 39, रोमियो 8 chapter 8 verse 35 to 39, 8 का 35 से लेके 34 में तक लिखा हुआ है, the apostle Paul says, what can separate us from the love of God? क्या है वो चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? What can separate us? क्या है जो वो अलग कर सकता है? And he says nothing can separate us from the love that God has for us in Christ. और वो कहता है कि कोई भी ऐसी वस्तु या चीजें नहीं है जो मुझे परमेश्वर की प्रेम से अलग कर सकता है। In Christ, यीशु में the Father loves you प्रभु आपसे प्रेम करता है the way he loves Jesus. जिस प्रकार से वो यीशु मसीह से प्रेम करता है। And in Christ, और यीशु मसीह में you're so loved by the Father और आपको प्रभु परमेश्वर प्रेम करता है that nothing can separate you from his love. ताकि कोई भी ऐसी वस्तु या चीज हो जो मुझे परमेश्वर की प्रेम से अलग कर सकता है। And that's why he says in Romans 8:37, we are more than conquerors through him who loved us. इसीलिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 37 में कहा गया है कि हम विजयी से भी बढ़कर हैं। More than conquerors. विजयी से भी बढ़कर। That means no matter what the enemy tries or what the world tries to do to separate us from the love that God has for us, we always overcome. चाहे कुछ भी होने दो, दुनिया कितना भी कोशिश करने दो मुझे और आपको अलग करने के लिए, फिर भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। Think about that. सोचिएगा, Nothing can separate you from God's love for you. कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से मुझे और आपको अलग कर सकता है। Therefore he says in everything we are more than conquerors. इसीलिए वो कहता है कि मैं परमेश्वर में विजयी से बढ़कर हूं। Amen. आमीन। So put your right hand up. इसलिए दाहिना हाथ ऊंचा कर लें। Say this will be, nothing can separate me from God's love for me. ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है। He always loves me. वो हमेशा मुझे प्रेम करता है। So I am more than a conqueror through Christ who loves me. प्रभु यीशु मसीह में विजय से भी बढ़कर हूं। Amen. आमीन। So think about all these things. I know I'm moving very fast, but you need to just let this settle in your heart. मैं थोड़ा जल्दी इसमें से जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता भी हूं कि आपके हृदय में ये बातें बैठ जाए। We are joint heirs with Christ. हम जो है संगी वारिस हैं यीशु मसीह के साथ। We share in everything that God has given to his son Jesus. सारा चीजें जो यीशु मसीह को दिया गया है उस सारे चीजों में मैं भी सहभागी हूं। We have the love of God in Christ. मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है। Number 5, पांचवा पॉइंट, 10वां पाठ का 5वां भाग, we are sealed with the Spirit. आत्मा की छाप लगाई गई है मुझ पर। Ephesians 1 verse 13. एफेसियों की पत्री 1:13, In him उसमें you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So twice in that verse he says, in him, in whom. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया,
प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। इस वचन में 2 बार कहा है यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। So underline that. वो थोड़ा अंडरलाइन कर लें। In him, in whom? उसमें और किस में? In whom, after you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. वो कौन है जिस पर मैं विश्वास करने के बाद प्रभु के आत्मा में छाप लगाया गया था? So try to imagine this. ये आप थोड़ा भावना करके देखें। In the spiritual realm, आत्मिक मंडल में you have a mark, a seal on you. आपके ऊपर एक पवित्र आत्मा का एक छाप है। So when the spiritual world looks at you, जब आत्मिक दुनिया आपको देखता है, some devil looks at you, कुछ दुष्ट ताकतें आपको देखता है, you got God's seal on you. आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा का छाप है, The Holy Spirit is in you. आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है। That is telling everyone you belong to God. वो सबसे एक गवाही देता है कि मैं यीशु मसीह का हूं। Amen? आमीन। So in the spiritual realm, you are sealed with the Holy Spirit of promise. और इस आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा का छाप मुझ पे और आप पर है। Number 6, 6वां भाग, we are preserved in Christ. मसीह में सुरक्षित हूं मैं। Notice Jude chapter 1 verse 1. It says, Jude, a bondservant and brother of James, to those who are called, sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ. यहूदा 1:1 में, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुए के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। So in Jesus, you are protected, you are preserved, you are kept safe. और यीशु मसीह में मुझे और आपको सुरक्षित और छिपा कर रखा हुआ है। Amen? आमीन। So you don't have to be afraid, oh, today I'm in Jesus, tomorrow I might wander away somewhere. इसलिए डरने की जरूरत नहीं कि अरे आज मैं मसीह में हूं, कल को मैं और कोई भटक जाऊंगा। No. You have the confidence. I am preserved in Jesus Christ. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आपके अंदर एक दृढ़ता होना चाहिए। नहीं, मैं आज यीशु में हूं तो कल भी यीशु में हूं। God will keep me from falling. और सारे गिरने में से, गलत चीजों में से प्रभु मुझे बचा कर रखेगा। God will keep me. God will preserve me. परमेश्वर मेरी सुरक्षा करेगा, परमेश्वर मुझे छिपा कर रखेगा। Amen? आमीन। Next, number 7. 7वां 10वां पाठ का 7वां We भाग, are established in Him. उसमें दृढ़ किया गया है हमें। 2 Corinthians 1:21. 2 कोरिन्थियों 1:21, He who establishes us with you in Christ and has anointed us is God. क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। So we are established and anointed in Jesus. हमें जो है परमेश्वर में अभिषेक किया गया है और दृढ़ किया गया है। Amen? आमीन। So you don't have to be afraid of falling. हमें गिरने का डर नहीं होना चाहिए। He establishes you. मुझे उसने दृढ़ किया है, He makes you strong. उसने मुझे सामर्थी बनाया है And He anoints you और वो मुझे अभिषेक से भरता है in Christ. परमेश्वर यीशु में। Amen? So आमीन। in Christ, you need to know, I am established, I am anointed. और ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर में मैं अभिषेक को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं। Number 8, 8वां 10वें पाठ का, we are part of an eternal purpose. सनातन योजना के भाग है हम। Ephesians 3:11. एफिसियों 3:11, According to the eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 तीमुथियुस 1:9, Who has saved us and called us for the holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus
before time began. जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं परंतु अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। So notice that verse. His own purpose and grace which was given to us in Christ. और मसीह में होकर उसका कृपा और वचन का अनुग्रह मुझे और आपको दिया गया। So in Christ, यीशु में, God has given you यीशु में परमेश्वर ने दिया है His purpose, उसका उद्देश्य, His grace. उसका कृपा। So in Christ, यीशु में we are part of His purpose, और उसके योजना के भाग हैं, and we are partakers of His grace. और उसके कृपा के योग्य हैं हम। So let's say this together. इसीलिए हम एक साथ बोलेंगे। Put your right hand up. दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए, God has given me His purpose and grace in Jesus. मसीह में प्रभु ने उसका उद्देश्य और उसका कृपा दिया है। Say this with me. In Christ, I have purpose and grace. मसीह में मुझे उद्देश्य है और कृपा भी है। Amen. आमीन। To each one of us, हर एक व्यक्तियों के जीवन में God has given purpose and grace. हमें प्रभु परमेश्वर ने एक उद्देश्य और उसकी कृपा से भरा है। Amen. आमीन। In Christ, मसीह में there is purpose for your life. एक उद्देश्य है आपके जीवन में, A God-given purpose, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक उद्देश्य, and He has given grace. और उसने उसके अनुसार कृपा भी दिया है। Amen. आमीन। So understand, in Christ you have purpose and grace. इसलिए समझ जाएं कि परमेश्वर यीशु मसीह में मेरे जीवन का एक उद्देश्य है और उसका कृपा भी मेरे जीवन में है। Number 9, 9, we have the wisdom of God in Christ. हमें यीशु मसीह में परमेश्वर का ज्ञान भी दिया गया है। 1 Corinthians 1 and verse 30. पहला कुरिन्थियों 1:30, But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। So take some time to meditate on this verse. इस वचन को थोड़ा ध्यान देने के लिए कुछ समय लगाएं। It says God has brought us into Christ. उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु परमेश्वर ने हमें उसमें लेकर आया है, So we are in Christ. और हम मसीह में है। Because you are in Christ, क्योंकि आप मसीह में हो, what has happened? क्या हुआ है? Christ is your wisdom, your redemption, your sanctification. प्रभु यीशु मसीह आपका ज्ञान, आपका छुटकारा और आपका और शुद्धिकरण का भाग है। Yeah. So Christ has become our wisdom, our righteousness, our sanctification and redemption. प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार और हमारे पवित्रता का कारण बन चुका है। Because you're in Christ. क्योंकि आप यीशु मसीह में हो। When you need wisdom, आपको जब ज्ञान की जरूरत हो, Christ is your wisdom. परमेश्वर आपका ज्ञान है। When you think about righteousness, आपको पवित्रता चाहिए, Christ is your righteousness. परमेश्वर आपका पवित्रता है। You want to think about sanctification or becoming holy, या अगर आपको यीशु में पवित्र होने की जरूरत है, Christ is your sanctification. परमेश्वर है जो आपको पवित्रता बनाता है। You want to think about redemption, क्या आपको छुटकारे के बारे में जानना है? Christ is your redemption. और परमेश्वर यीशु है हमारा छुटकारा। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? And this is yours because you're in Christ. ये आपका है क्योंकि आप परमेश्वर यीशु मसीह में हो। Christ is your wisdom. परमेश्वर यीशु मसीह आपका ज्ञान है। So when you need wisdom, आपको जब ज्ञान की जरूरत पड़े, you want to solve a problem, wherever you need wisdom, remember Christ is my wisdom.
जब आपको कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, परेशानी का एक उत्तर चाहिए, ये याद रखें कि यीशु मसीह आपको ज्ञान है। Amen. आमीन। This is true because you're in Christ. ये सत्य बात है क्योंकि आप परमेश्वर यीशु मसीह में हो। Number 10, 10वां भाग, we have the fullness of God. हमारे परमेश्वर की भरपूरी है हम में। Colossians 1:19, कोलोसियों 1:19, it pleased the Father that in him, that's in Christ, all the fullness should dwell. पढ़े? क्योंकि पिता के प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। Colossians 2:9 and 10. कोलोसियों 2:9 और 10, For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him, who is the head of all principality and power. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। Colossians chapter 2 verses 9 and 10, which we just read. कोलोसियों 2 का 9 और 10 जो अभी हमने पढ़ा है, It says, in Christ, all the fullness of God, the virtues, the grace, all of that is in Christ. हमारे पास जो ज्ञान की जरूरत है, जो अच्छाईपन की जरूरत है, सब कुछ जो है यीशु मसीह में है मुझ में, And we are in Christ. और हम यीशु मसीह में है। So verse 10 says, therefore you are complete in him. इसीलिए 10वां पद बोलता है कि मैं मसीह में पूर्ण हूं, You are complete. मैं पूर्ण हूं। Whatever you feel you're lacking in your life, और जो कुछ कमियां लगता है आपके जीवन में, that completeness comes from Jesus. वो पूर्णता जो है वो यीशु मसीह से आता है। We must learn to look to Christ for that completeness. हमें यीशु मसीह पर ध्यान लगाना जरूरी है उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? So you say, Lord, I don't have patience. हे प्रभु, मुझ में सहजता नहीं है, I'm a very impatient man. मेरे में थोड़ी भी सहजता नहीं है। In Christ you are complete. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में आप पूर्ण हो, Your completeness comes from him. और आपकी पूर्णता जो है परमेश्वर यीशु मसीह के पास से आता है। He will give you the grace to be वो patient. जो आपको कृपा देगा ताकि आप में धीरज और सहजता आ जाए। Sometimes you say, God, I cannot love anymore. कुछ समय बोलते हैं आप लोग कि अब मैं प्रेम नहीं रख सकता, I can't love that person anymore. मैं उस व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं रख सकता। Love comes from him. प्रेम उसमें से उत्पन्न होता है, In him you are complete. उसमें हम पूर्ण हैं। Of his fullness we have all received. और उसके पूर्णता में सब कुछ हमने प्राप्त किया है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Okay. So learn to draw from the completeness that is in Christ. यीशु मसीह में जो पूर्णता है उसमें से पूर्णता को स्वीकार करना सीखें। Because verse 10, Colossians 2:10, Colossians you 2 are complete in him. कोलोसियों 2 का 10 में बोलता है कि आप यीशु मसीह में पूर्ण हो। So underline, in him. उसको मसीह में उसको अंडरलाइन कर लें। You are complete in him. मैं मसीह में पूर्ण हूं। Remember I told you there are about 130 verses, a little more than 130 verses about in him, in Christ, in whom. 130 से ज्यादा पद है जहां पर बाइबल में लिखा हुआ है मैं परमेश्वर में हूं। So you have to try to find out all those verses, underline them. और ये जो भाग है वो सबको आप खोज कर उसको अंडरलाइन कर लें। Number 11. 11वां भाग, Yes to all the promises. सारी प्रतिज्ञाओं के लिए हाँ। 2 Corinthians 1:19 and 20. 2 कोरिन्थियों 1 का 19 और 20। For the Son of God, Jesus Christ, was preached among you by us, by me, Silvanus, and Timothy, was not yes and no, but in him was yes. For all the promises of God in him are yes, and in him amen, to the glory of God through us. क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलावानुस
और तिमोथुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उनमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थी, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। See, sometimes people may say, oh, the promise of God, sometimes it works, sometimes it doesn't work. कई बार हम बोलते हैं कि कई लोग बोलते हुए सुने हैं कि हर एक जो वादा किया है प्रभु ने, कभी वो पूरा होता है, कभी कुछ कुछ पूरा नहीं होता। Some people will preach like that. कुछ लोग जो है इस प्रकार से प्रचार भी करते होंगे, But what does the Bible say? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Verse 20. 20वां पद, In Him, उसमें, in Christ, इस यीशु मसीह में all the promises of God are yes and amen. परमेश्वर की सारे प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन है। Not sometimes yes and sometimes amen. ऐसा नहीं है कि कुछ समय आमीन और कुछ समय हाँ, Not like that. उस तरीके से नहीं है। All the promises of God in Him are yes and amen. सारी उसकी प्रतिज्ञाएं आमीन और हाँ ही है। Amen. आमीन। So that's what we must believe. उसी चीज के ऊपर हमें विश्वास करना है। Not sometimes the promise works, sometimes it doesn't work. ऐसा नहीं है कि कुछ समय प्रतिज्ञा है उसका काम करेगा, कुछ समय नहीं करेगा। No, you are in Christ. नहीं, आप परमेश्वर में हो। In Christ, God says all the promises are yes and amen. और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह में सारी आज्ञाएं प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन है। Amen. Amen। So that's what we must believe. वो है जो हमें विश्वास करना है। I will not give up on the promise of God मैं इस वचन में लिखे हुए आज्ञाओं के ऊपर हारूंगा नहीं, because I am in Christ. क्योंकि मैं परमेश्वर में हूं। And being in Christ, God said all my promises are yes and amen. और मैं जब मसीह में हूं, सारे मेरे आज्ञाएं जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हाँ और आमीन ही हैं। That's what God said. वही है जो परमेश्वर कहता है। समझ में आ रहा है? Are you understanding? Amen. Amen। That's the kind of faith you must have. वो तरीके का विश्वास जो है आप में होना है That all the promises are yes and amen because I am in Christ. क्योंकि मैं परमेश्वर यीशु मसीह में हूं, इस कारण से मेरी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में ही है। There are a few more. कुछ और है आगे। Number 12. 12वां भाग, There's no more blindness. अब अज्ञानपन नहीं है। 2 Corinthians 3:14. But their minds were blinded until the day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament because the veil is taken away in Christ. 2 कोरिन्थियों 3:14। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। So Paul is telling about the people in the Old Testament. पौलुस पुराने नियम के लोगों के बारे में बोलता है। Their eyes were blinded. वो अज्ञानतावश वो अंधेपन में थे, But in Christ, लेकिन यीशु मसीह में that curtain, that veil is removed. We can see. वो अज्ञानता का जो पट्टा बंधा हुआ था वो हट गया। So we have revelation. इसीलिए हमारे जीवन में We can see spiritually. और इस कारण से जो है हम आत्मिक रीति से देख सकते हैं In Christ, यीशु मसीह में, we can understand spiritual truth. और हम यीशु मसीह में उसके ज्ञान को जान सकते हैं। Amen. आमीन। That's our blessing. वो है हमारा अनुग्रह। Number 13. 13वां भाग, There is simplicity in Christ. मसीह में सिधाई। 2 Corinthians 11 verse 3. 2 कोरिन्थियों 11:3। Paul says, I fear lest somehow as a serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ.
परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। So there is simplicity in Christ. साधारणता है मसीह में, मतलब सीधापन है मसीह में। In Christ, things are not complicated. यीशु मसीह में चीजें जो है उल्टा पुल्टा या भ्रमित करने वाली बातें नहीं है। The things of God are available to us. We can understand them. God has given us access to them. यीशु मसीह के बातों के बारे में हम समझ सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में समझने के लिए उसने जो है हमें वो मौकाएं बना के दिए हैं। Amen. Amen. So don't let somebody make it so complicated. होने ना दे कि आपके जीवन में लोग जो है साधारण चीजें जो हैं उसको कठिन ना बना दे। No, it's very simple. Have faith in God. Live by His word. बहुत ही सरल चीज है, यीशु मसीह पर विश्वास रखो और उसमें जियो। Amen. Amen. We'll take a break now. हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे And we'll come back. We'll finish this and we'll finish the next lesson. और हम आएंगे वापस और ये पाठ खत्म करेंगे और आकर अगला पाठ खत्म करेंगे। And I will give you time to ask questions. और सवाल जवाब के लिए भी आप लोगों को समय दिया जाएगा। Okay? So Okay. take 15 minutes break. 15 मिनट ब्रेक ले लें और Yes. 15 मिनट ब्रेक ले लें और हाँ. उसके बाद आ जाएं। Yeah. Thank you.